मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हजारों साल पहले जब मंकी किंग ने देवताओं को फाइट के लिए चुनौती दिया तो देवताओं ने मंकी किंग को पत्थरों के बीच में कैद कर दिया। लेकिन काफी समय के बाद एक बहुत ही दयालु और अच्छे मास्टर ने मंकी किंग की हेल्प की और उसे वहां से आजाद कर दिया। आजाद होने के बाद मंकी किंग अपने दोस्तों के साथ एक लंबे सफर की ओर निकल गया और उस सफर के दौरान मंकी किंग की उसके बहुत से डीमन दुश्मनों के साथ सामना हुआ, जिनमें सबसे खतरनाक और पावरफुल दुश्मन का नाम डेमन किंग था, जो कि एक सीक्रेट मैजिक स्क्रूल को पाने के लिए मंकी किंग से फाइट करने लगा। तो मंकी किंग ने उस डेमन को अपनी मैजिक स्टिक से हरा दिया और उस सीक्रेट स्क्रूल को देवताओं को वापस कर दिया। मैजिक स्क्रूल वापस आने के बाद हर तरफ शांति फैल गई और इस महान काम को अंजाम देने के बाद मंकी किंग अपने दोस्तों के साथ कहीं गायब हो गया। इसके बाद ये कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और हम न्यूयॉर्क सिटी के एक म्यूजियम को देखते हैं, जहाँ पर बहुत सारे पुराने और बहुमूल्य चीजों के साथ सीक्रेट स्क्रूल को भी रखा गया था। इस म्यूजियम का सिक्योरिटी गार्ड सभी चीजों को बारी बारी से चेक कर रहा होता है कि सभी चीजें अपनी जगह पर है या नहीं। तभी वहां पर डेमन किंग के 3 चमचे विंड डीमन, स्टॉर्म डीमन और फायर डीमन आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो सिक्योरिटी गार्ड डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। भागते हुए गार्ड एक खंबे से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गया था। गार्ड के बेहोश हो जाने के बाद वो तीनों उस मैजिक स्क्रूल को चुरा लेते हैं और साथ ही मंकी किंग के मैजिक स्टिक को भी चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे वो स्टिक हिल भी नहीं पाती। इसीलिए वो तीनों थक हार कर सिर्फ स्क्रूल को ही लेकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद चीन के पार्क में हमें बहुत सारे बंदरों को दिखाया जाता है, जिनमें सनी नाम का एक बंदर काफी शरारती होता है। उन सभी बंदरों के मास्टर उन्हें ताई ची सिखा रहे होते हैं ताकि उनमें डिसिप्लिन और स्टेबिलिटी आ सके, लेकिन सनी सभी मंकी से अलग मंकी किंग का फोटो लेकर कुंफू करने लगता है। दरअसल सनी मंकी किंग का बहुत बड़ा फैन था। ये देखकर सनी के मास्टर उससे कहते हैं कि हमें डिसिप्लिन और स्टेबल रहने के लिए ताई ची जरूरत होती है, ना कि कुंफू की। तभी वहां पर उन बंदरों को खाना देने वाली गोगो नाम की एक लड़की आती है, जिसे सनी काफी पसंद करता था। सनी गोगो को देखकर अपने मास्टर से कहता है कि मैं पहले से ही डिसिप्लिन और स्टेबल हूँ, और वो अपने आप को साबित करने के लिए गोगो के सामने बहुत सारे स्टंट करने लगता है। लेकिन हर एक स्टंट में सनी बहुत बुरी तरीके से फेल हो रहा था, जिसकी वजह से उसे चोट भी लग जाती है। तो गोगो उसके चोट पर मरहम लगाती है और मरहम लगाते हुए वो सनी को समझाती है कि ये बच्चों वाली हरकतें करना वो छोड़ दे। वो सनी को समझा ही रही थी कि तभी वहां पर जू का मैनेजर आ जाता है, जो सनी को वहां पर देखकर गोगो पर गुस्सा हो जाता है और वो उसे डांटते हुए कहता है कि सभी बंदर तुम्हारी वजह से ही बिगड़ गए हैं, और वो गोगो के ऊपर भी गुस्सा करते हुए ढेर सारा काम दे देता है। सनी ये सब बाहर से देखकर काफी दुखी होता है कि उसकी वजह से गोगो को ढेर सारा काम करना पड़ा। सनी जैसे ही वहां से जाता है, वहां पर डेमन किंग के चमचे आ जाते हैं, जो गोगो को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। अगले दिन जब सभी मंकी को खाना देने के लिए गोगो की जगह एक दूसरा व्यक्ति आता है, तो सनी को लगता है कि गोगो के मैनेजर ने उसकी वजह से उसे काम से निकाल दिया। ये सोचकर सनी गोगो से मिलने के लिए उसके वर्क रूम में जाता है, जहां पर उसे गोगो के कंप्यूटर से पता चलता है कि उसे कुछ अजीब से दिखने वाले लोगों ने किडनैप कर लिया है। ये देखकर वो काफी डर जाता है। तभी वहां पर सनी को एक डीमन का कैप मिलता है जिस पर न्यूयॉर्क लिखा था। ये देखकर वो समझ जाता है कि वो लोग गोगो को किडनैप करके न्यूयॉर्क ले गए होंगे, इसीलिए वो गोगो को बचाने के लिए न्यूयॉर्क जाने का डिसाइड करता है और काफी मुश्किलों का सामना करते हुए न्यूयॉर्क पहुंच भी जाता है। लेकिन जब न्यूयॉर्क सिटी के लोग अचानक से वहां पर सनी यानी कि बंदर को देखते हैं, तो वो डर जाते हैं और डरकर शोर मचाने लगते हैं। उन सारे लोगों की चीख सुनकर सैंड नाम का एक पुलिस ऑफिसर सनी को पकड़ने लगता है, लेकिन वो किसी तरह उससे बचते हुए जाकर एक टेम्पल में छुप जाता है। उस टेम्पल में सनी को एक बजी नाम का एक मास्टर मिलता है। बजी से मिलने के बाद उसे पता चलता है कि बजी कोई और नहीं बल्कि मंकी किंग का दोस्त सुबाजी है। बजी सनी को बताता है कि डेमन किंग अभी भी जिंदा है और जिसके चमचों ने सीक्रेट स्क्रूल को चुराकर उसके पास ले गए हैं, और यदि उसने उसका यूज कर लिया तो वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। ये सुनकर सनी बजी से कहता है कि ठीक है, तो फिर चलिए डेमन किंग को ढूंढते हैं, और साथ में एक लड़की गोगो को, जिसको हमारी जरूरत है। पहले तो वो कुछ सोचता है, उसके बाद वो सनी से कहता है कि ठीक है, हम आज शाम को निकलेंगे। शाम को जब बजी सनी को लेकर डेमन किंग की तलाश में निकलता है, तो वो सनी को बताता है कि डेमन किंग को ढूंढने से पहले उन्हें डेमन किंग के सींग के तीनों टुकड़ों को ढूंढना होगा, जिसमें से एक टुकड़ा सेंट्रल पार्क में कहीं पर है। ये सुनकर सनी उसके साथ सेंट्रल पार्क की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में बजी सनी को समझाता है कि मंकी किंग की तरह महान बनने के लिए उसे स्पाइडर मंकी की तरह लटकना और उसकी तरह मेहनत करना पड़ेगा।
ये सुनकर सनी काफी खुश हो जाता है क्योंकि लटकना उसे काफी आसान काम लग रहा था। लेकिन जब वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाता है तो वो नीचे गिर जाता है, यानी उसे अभी अपनी पावर के बारे में पता नहीं होता और साथ ही उसे अपने पर विश्वास भी नहीं होता। इसीलिए बजी सनी को एक स्पाइडर मंकी का बाल देता है और उसे खुद पर विश्वास करने को कहता है। वहीं पर उन दोनों को डेमन किंग का एक चमचा देख लेता है और वो जाकर ये सब डेमन किंग को बता देता है। डेमन किंग गोगो को उस सीक्रेट स्क्रूल पर लिखे गए वर्ड को पढ़ने को कहता है क्योंकि वो प्राचीन चाइनीज लैंग्वेज में लिखा होता है और डेमन किंग को वो लैंग्वेज नहीं पढ़ने आती थी। डेमन किंग को जब ये पता चलता है कि एक बंदर और एक पिग उसे ढूंढ रहे हैं तो वो उन्हें मारने के लिए विंड डीमन को उनके पास भेजता है। इधर बजी जब उस पार्क में पहुंचता है तो उसे वहाँ पर कुछ अजीब महसूस होता है। ये देखकर सनी पास की एक पेड़ पर चढ़ जाता है जहाँ पर उसे डेमन किंग के एक सींग का टुकड़ा मिल जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर विंड डीमन आ जाता है जो उन दोनों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सनी विंड डीमन को अपने विश्वास और भरोसे के दम पर मार भगाता है। इसके बाद डेमन किंग के सींग का पहला टुकड़ा दूसरे टुकड़े की ओर इशारा करता है, जिसका पीछा करते हुए दोनों दूसरे टुकड़े की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में बजी सनी को गोरिल्ले का एक बाल देता और उसे अंतर्मन से मजबूत होने की कला सिखाता है, जिसकी मदद से सनी एक गोरिल्ले में बदल जाता है। गोरिल्ले में बदलने के बाद सनी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है तो बजी उसे समझाता है। तभी उनकी नजर सींग के टुकड़े पर जाती है जो उन्हें क्राइसलर बिल्डिंग के ऊपर इंडिकेट कर रहा होता है। ये देखकर वो दोनों क्राइसलर बिल्डिंग पर जाने लगते हैं। वहीं उन दोनों को डेमन किंग का एक माउस देख लेता है जो डेमन किंग के पास जाकर इनके बारे में सब कुछ बता देता है। तो इस बार डेमन किंग सनी और बजी को मारने के लिए स्टॉर्म डेमन को भेजता है। वहीं गोगो जब सनी की फोटो को देखती है तो उसे पहचान जाती है। उधर सनी सिंह के दूसरे टुकड़े को लेने के लिए जैसे ही क्राइसलर बिल्डिंग पर चढ़ने लगता है वहां पर स्टॉर्म डेमन आ जाती है जो सनी को मारने की काफी कोशिश करती है, लेकिन सनी अपनी गोरिल्ला पावर की मदद से स्टॉर्म डीमन को मार भगाता है। इसके बाद सनी क्राइसलर बिल्डिंग से डेमन किंग के सींग के दूसरे टुकड़े को लेकर अंतिम और तीसरे टुकड़े को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। सनी अपनी बहादुरी भरे काम से काफी खुश होकर मस्ती में जा रहा था। तभी वहां पर सैंड आ जाता है जो उन दोनों को पकड़कर न्यूयॉर्क के एक जू में डाल देता है। वहीं डीमन किंग को जब ये पता चलता है कि वो दोनों न्यूयॉर्क के एक जू में कैद हैं, तो वो उन्हें मारने के लिए फायर डीमन को उनके पास भेजता है। वहीं जू के बाकी बंदर जब सनी के अनोखे रंग को देखते हैं तो उसके साथ खेलने लगते हैं। तभी वहां पर बजी आ जाता है जो सनी को अगले टुकड़े को ढूंढने के लिए कहता है। सनी जब अगले सींग के टुकड़े को ढूंढने के लिए बाकी के दोनों टुकड़े वाले सींग को निकालता है तो वो उन्हें एक हाथी की ओर इशारा करता है। सनी वहां जाने के बाद जब वो उस पिंजरे को तोड़ने लगता है तो बजी उसे समझाता है कि उसे गोरिल्ले की पावर की नहीं बल्कि यहाँ पर हाउलर की पावर की मदद चाहिए। तो सनी बजी के हाउलर के एक बाल को लेता है और उसकी मदद से पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करता है। तभी वहां पर फायर डीमन आ जाता है जो सनी को मारने के लिए उस पर फायर से हमला करने लगता है, पर सनी उसे अपनी पावर की मदद से वहीं पर मार गिराता है। सभी को लगता है कि फायर डीमन मारा गया, इसीलिए सभी लोग जश्न मनाने लगते हैं। लेकिन फायर डीमन अभी भी जिंदा था जो कि पीछे से सनी को मारने आता है। लेकिन तभी वहां पर वो हाथी आ जाता है जो फायर डीमन के ऊपर पानी छिड़क कर उसे भगा देता है और उसे तीसरी और आखिरी सींग का टुकड़ा भी दे देता है, जिसे पाने के बाद वो दोनों डीमन किंग की तलाश में निकल पड़ते हैं। वो सींग उन्हें सिटी के गटर में ले आती है जहाँ डेमन किंग छुपा हुआ था। वो दोनों जब डेमन किंग के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सभी लोग सो रहे हैं। तो सनी चुपके से जाता और गोगो को छुड़ाकर ऊपर ले आता है। सनी गोगो से मिलकर काफी खुश था और वो सभी जब वहां से वापस जाने लगते हैं तो सनी को मंकी किंग का क्राउन दिखता है, जिसे लाने के लिए सनी दोबारा से वहां पर जाने की जिद करता है। लेकिन बजी उसे वहां जाने से रोकता है, पर उसके काफी समझाने के बावजूद भी सनी वहां पर जाता है और जैसे ही वो उस क्राउन को लेकर वापस आने की कोशिश करता है वो एक पिंजरे में फंस जाता है। दरअसल ये सब डेमन किंग की ही चाल होती है। सनी के पिंजरे में फंसते ही डेमन किंग को उसके सिंग का टुकड़ा मिल जाता है, जिसे लगाने के बाद डेमन किंग की शक्तियां वापस आ जाती है और वो दोबारा से शक्तिशाली बन जाता है। लेकिन सनी को लगता है कि वो उसे हरा देगा, इसीलिए वो अपनी पावर की मदद से डेमन किंग पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन डेमन किंग उसे पकड़कर उसकी सारी शक्तियों को उससे छीनने के बाद उसे अपने चमचों में बांट देता है, जिसके बाद वो सनी को एक ट्रेन की पटरी पर बांध देता है और गोगो से उस स्क्रूल में लिखे वर्ड को वो पढ़ने को कहता है। अगर वो ऐसा करती है तो डेमन किंग सनी को छोड़ देगा, नहीं तो वो उसे मरने के लिए उसी पटरी पर छोड़ देगा। ये सुनकर गोगो उस स्क्रूल में लिखे गए वर्ड को पढ़ने लगती है, जिसकी मदद से डेमन किंग पूरी तरीके से आजाद हो जाता है और आजाद होने के बाद वो सनी को बिना छुड़ाए ही गोगो को लेकर प्राचीन चाइना की ओर निकल जाता है। इधर काफी तेजी से एक ट्रेन सनी की ओर बढ़ रही थी, जिसकी आवाज सुनकर सनी काफी घबरा जाता है। लेकिन
लेकिन वो ट्रेन जैसे ही सनी के करीब पहुंचती है बजी उसे अपनी पावर की मदद से रोक देता है। वहीं सैंड पुलिस ऑफिसर को जब उनकी असलियत के बारे में पता चलती है तो वो सनी की मदद करने के लिए निकल पड़ता है। बजी सनी को बचाकर लाने के बाद उसे डीमन किंग से फाइट करने के लिए प्रिपेयर करता है, जिसके बाद सनी एक परफेक्ट फाइटर बन चुका था। वहीं उन्हें पता चलता है कि डीमन किंग प्राचीन चीन की ओर जा रहा है, तो वो दोनों भी चीन की ओर जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन बजी काफी बूढ़ा होने के कारण वो पैदल नहीं जा सकता था, इसीलिए वो वहाँ पर जाने से मना करने लगता है। तभी वहाँ पर सैंड आ जाता है जो उन दोनों को लेकर प्राचीन चीन की म्यूजियम की ओर निकल पड़ता है। वहीं डेमन किंग म्यूजियम में पहुंचकर अपने आप को पहला किंग घोषित करता है, जिसे देखकर वहाँ के सभी लोग भागने लगते हैं। तभी वहाँ पर सनी, बजी और सैंड भी आ जाते हैं। सनी को देखकर डेमन किंग के चमचे उस पर हमला करने लगते हैं। पहले तो वो तीनों सनी पर काफी भारी पड़ रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर में सनी उन तीनों को उनकी ही पावर की मदद से मार गिराता है। इसके बाद सनी और डेमन किंग में फाइट होती है, जिसमें डेमन किंग सनी पर भारी पड़ता है। सनी को मुसीबत में देखकर बजी और सैंड दोनों ही डेमन किंग पर हमला कर देते हैं। इस हमले के दौरान डेमन किंग बजी को बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर देता है। बजी को इस हालत में देखकर सनी को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से की हालत में मंकी किंग के स्टिक को उठाने की कोशिश करता है और वो अपनी अंतरात्मा की पावर की मदद से उसे उठाने में कामयाब भी रहता है। ये देखकर सभी लोग काफी अचंभित थे। वहीं वो डेमन किंग भी सनी के हाथ में मंकी किंग का स्टिक देखकर काफी हैरान होता है। सनी उस मंकी किंग के स्टिक से डेमन किंग को बहुत मारता है और उस स्टिक के पावर की मदद से डेमन किंग को जमीन के अंदर गाड़कर मार डालता है। इसके बाद सनी भागता हुआ बजी के पास आता है जो मरने ही वाला था, लेकिन मरने से पहले बजी सनी को बताता है कि तुम ही पहले जन्म में मंकी किंग थे, जिसकी वजह से यह स्टिक इतनी आसानी से तुम्हारे हाथों में आ गई। और ये कहते हुए बजी की मौत हो जाती है। इसके बाद सनी गोगो के साथ चाइना जू में वापस आ जाता है, जहाँ सभी लोग उन दोनों के साथ खूब इंजॉय करते हैं। और वहीं मूवी के अंत में हम देखते हैं कि बजी दोबारा से एक पिग के रूप में जन्म लिया है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले।